नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। दोस्तों, आज की स्टोरी बंगाल के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम अजय है, जो कि पेशे से एक कार ड्राइवर है। दोस्तों, कहानी बेहद डरावनी है, तो अंत तक जरूर सुने। कृपया कान में ईयरफोन को अच्छे से लगा ले और आंखें बंद करके खो जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को शुरू करते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अजय हूं, पेशे से एक ड्राइवर। मैंने अपनी जिंदगी में कई रास्ते देखे हैं, लेकिन ऐसा रास्ता पहले कभी नहीं देखा था। वो फरवरी 2023 की सर्द रात थी। मैं बंगाल के एक छोटे से गांव से एक सवारी लेकर कोलकाता जा रहा था। सवारी ने मुझे रास्ते में उतार दिया था और कहा था कि वापस जाते हुए इस शॉर्टकट से जाना, ये तुम्हारा समय बचाएगा। मैं पिछले 10 सालों से ड्राइवरी कर रहा हूं। परिवार में सिर्फ मां है जो गांव में रहती हैं। मैं महीने के आखिर में पैसे भेज देता हूं। बंगाल के रास्ते वैसे तो बहुत हरे भरे और खूबसूरत होते हैं, लेकिन कभी कभी इतने सुनसान और अजीब हो जाते हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। घड़ी में रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अगर शॉर्टकट पकड़ लूं तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। सर्दी बढ़ रही थी और कोहरा इतना घना था कि सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। उस रास्ते पर घने पेड़ों की छाया सड़क पर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल मुझे घूर रहा हो। जैसे ही मैंने गाड़ी को शॉर्टकट वाले रास्ते पर मोड़ा, सन्नाटा और गहरा हो गया। सड़क सुनसान थी। दोनों ओर घने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं अंधेरे में अजीब आकृतियां बना रही थीं। हवा ठंडी थी और गाड़ी के अंदर भी एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। मैंने रेडियो चालू कर दिया, लेकिन रेडियो में भी सिर्फ खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। तभी मेरी हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे और वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं डरते हुए गाड़ी धीरे करने लगा। रात के इस वक्त यहां कौन हो सकता है? मैंने खुद से बुदबुदाया। जैसे ही गाड़ी करीब पहुंची, मैंने हॉर्न बजाया। औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने ब्रेक मारा और गाड़ी रोक दी। मैडम, आप ठीक हैं? मैंने खिड़की से आवाज लगाई। वो पलटी भी नहीं, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। क्या? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने शीशे में पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। इस सुनसान रास्ते पर यह पहला संकेत था कि कुछ बहुत गलत होने वाला था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी के पीछे कोई बैठा हो। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने रेडियो चालू कर दिया ताकि ध्यान भटक सके, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। पहली अजीब घटना के बाद मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। घने जंगल का रास्ता अब और भी अंधकारमय और सन्नाटे से भरा लग रहा था। रास्ता खाली था, बस गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी और इंजन की आवाज मेरे साथ थी। मैंने खुद से कहा, अजय, ये सब तेरा वहम है। बस जल्दी से इस रास्ते को पार कर ले। जैसे ही मैं एक तीखे मोड़ पर पहुंचा, मुझे अचानक सड़क के किनारे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बेहद पुरानी और टूटी फूटी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और बाहर एक कुदाल जमीन में गड़ी हुई थी। इतने सुनसान इलाके में ये झोपड़ी क्यों है? मैंने सोचा। जैसे ही मेरी गाड़ी झोपड़ी के पास से गुजरी, अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी पर पत्थर फेंका हो। मैंने गाड़ी रोक दी और बाहर झांक कर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी झोपड़ी की खिड़की पर हलचल हुई। मैंने ध्यान से देखा तो एक परछाई सी नजर आई। वो परछाई झोपड़ी के अंदर से मुझे देख रही थी। उसके चेहरे का आकार साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लगा जैसे वो मुझे घूर रही हो। डर के मारे मैंने वापस गाड़ी में बैठकर दरवाजे लॉक कर लिए। इंजन स्टार्ट किया और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो परछाई झोपड़ी से बाहर आ चुकी थी और गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार असामान्य थी।
वो मेरे गाड़ी की स्पीड से भी तेज लग रही थी। जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, वो अचानक गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अब मुझे यकीन होने लगा था कि इस रास्ते पर कुछ बहुत भयानक है। जैसे ही मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, अचानक सड़क के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा दिखा। मैंने झट से ब्रेक मारा। ओए, क्या कर रहा है यहां? मैंने गुस्से में कहा। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो बच्चा मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्द हो गई। अगले ही पल वो बच्चा हवा में गायब हो गया। अब तक मुझे समझ आ गया था कि यह रास्ता साधारण नहीं है। मैंने गाड़ी को जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज चला दी। गाड़ी चलाते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। रास्ता अब और भी सुनसान और डरावना लगने लगा था। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट की रोशनी भी पेड़ों के बीच खो जाती थी। मेरा दिमाग अब तक पहली 2 अजीब घटनाओं से उबरने की कोशिश कर रहा था। बस थोड़ा और, फिर यह रास्ता खत्म हो जाएगा, मैंने खुद को दिलासा दिया। तभी अचानक गाड़ी के सामने कोई आकृति दौड़ कर गई। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा था। मैंने जोर से ब्रेक मारा। अरे, ये कहां से आ गया? मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद जानवर होगा, मैंने खुद को समझाया और गाड़ी में वापस बैठ गया। जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर अजीब सी ठंडक फैल रही थी। मैंने हीटर चालू किया, लेकिन ठंड और बढ़ती गई। तभी पीछे वाली सीट से किसी के सांस लेने की आवाज आई। मैंने शीशे में देखा तो मेरे होश उड़ गए। पीछे एक अधजली आकृति बैठी हुई थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मैं चीख भी नहीं पाया। उसकी खाली आंखें मुझे घूर रही थीं। तुम नहीं बचोगे, उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी। डर के मारे मैं शीशे को देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। उस हाथ की ठंडक इतनी भयानक थी कि लगा जैसे मेरी जान निकल जाएगी। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैंने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। अगले ही पल गाड़ी अपने आप रुक गई और वो आकृति गायब हो गई। लेकिन मुझे पता था यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर ठंड इतनी बढ़ गई जैसे किसी ने फ्रीजर में बंद कर दिया हो। मैंने हीटर चालू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। मैंने डरते डरते शीशे में देखा। वहां एक औरत थी, वही लाल साड़ी वाली। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा झुका हुआ। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि उनकी आवाज मैं साफ सुन सकता था। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा इतना डरावना था कि मैं चिल्ला पड़ा। मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ जंगल की आवाजें और ठंडी हवा का शोर। मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। तभी मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा हो। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक गाड़ी का हॉर्न अपने आप बजने लगा। लाइट्स भी खुद ब खुद जलने बुझने लगीं। डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी। कोई है? कौन हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने चिल्लाकर कहा। तभी वही औरत जो पहले पीछे बैठी थी अब गाड़ी के सामने खड़ी थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे खा जाएगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की एक और कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने बिना सोचे समझे गाड़ी को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। वो औरत गायब हो गई, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि वो मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई है। कुछ किलोमीटर बाद मुझे सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। मैंने गाड़ी रोकी और अंदर जाने का सोचा। शायद वहां कोई मेरी मदद कर सकता था। लेकिन जैसे ही मैं झोपड़ी के करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर खून से अजीब अजीब निशान बने हुए थे। तभी पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। तुम्हें लगता है कि तुम यहां से बचकर निकल जाओगे?
एक ठंडी और डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। झोपड़ी में खून से सने दीवारों को देख मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये सब मेरी आंखों का धोखा है, या फिर मैंने खुद से कहा। तभी झोपड़ी की दीवारों से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजय, मेरा नाम सुनते ही मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। कौन है? तुम क्या चाहते हो? मैंने डरते डरते पूछा, और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा इतना घना हो गया कि मुझे अपनी उंगलियां भी नहीं दिख रही थीं। और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। मैंने डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। गाड़ी किसी अंधेरे सुरंग जैसे रास्ते में बढ़ रही थी। मैंने रास्ता पहचानने की पूरी कोशिश की, लेकिन चारों ओर पेड़ों के बीच ऐसा घना अंधेरा था कि मेरी हेडलाइट्स की रोशनी भी बेकार लग रही थी। मेरी आंखें भारी हो रही थीं, मानो नींद मुझ पर हावी हो रही हो। शायद डर, थकान और घबराहट ने मुझे कमजोर कर दिया था। तभी मैंने गाड़ी की छत पर एक हल्की सी आवाज सुनी, थक थक थक। मैंने तुरंत गाड़ी रोक दी और हर तरफ देखा। कुछ नहीं था। हवा में सिर्फ सन्नाटा था। शायद मेरी कल्पना होगी, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, छत पर दोबारा वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो तेज और ज्यादा भयानक थी। मैंने गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत की। ठंड इतनी थी कि मेरी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मेरी सांस अटक गई। लाल साड़ी वाली वही औरत छत पर बैठी थी। उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, मानो मेरे डर का मजा ले रही हो। अब बचने की कोशिश मत करो अजय, उसने ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा। मैं गाड़ी में वापस भागा और दरवाजे लॉक कर लिए। इंजन स्टार्ट करते ही उसने जोर से छत पर वार किया। अब यह खेल खत्म होगा, उसकी आवाज गूंज रही थी। गाड़ी के अंदर अचानक अजीब सी ठंडक फैल गई। ऐसा लगा जैसे खून मेरी नसों में जमने लगा हो। मेरी गर्दन अपने आप मुड़ी और खिड़की के शीशे में मैंने देखा कि वही औरत मेरे पीछे खड़ी थी। अब मैं तुम्हारा हिस्सा बनूंगी, उसने धीरे से फुसफुसाया। अचानक मेरा सिर भारी होने लगा। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया हो। मेरे हाथ, जो स्टीयरिंग पर थे, धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगे। मुझे छोड़ दो, क्या चाहती हो मुझसे? मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे मुझसे छीन ली गई। उसने मेरे कंधे पर अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा। मेरे पूरे शरीर में झटके से दौड़ गए। मैं तुम्हारी आत्मा चाहिए, तुम अब मेरे हो, उसने कहा। मेरे दिमाग में अजीब अजीब छवियां उभरने लगीं। मैंने खुद को जंगल में दौड़ते हुए देखा। लाल रोशनी, चीखें और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगीं। मेरा शरीर मेरा है, तुम मुझे नहीं तोड़ सकती, मैंने हिम्मत करके चिल्लाया, लेकिन वो और भी जोर से हंसने लगी। अब तुम सिर्फ एक पिंजरा हो और मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी, उसने कहा। मेरे हाथ, पैर और सिर अब उसके कंट्रोल में थे। मैं पूरी तरह से लाचार था। मेरे अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि यह जंग इतनी आसान नहीं होगी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वो ठंडी डरावनी आवाज फिर गूंजी। मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैं किसी कठपुतली की तरह वहीं खड़ा था। तभी मेरे शरीर में अजीब सी झंझनाहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरी नसों में आग दौड़ रही हो। मेरा सिर भारी होने लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोलीं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपनी गाड़ी में वापस आ गया हूं। यह सब सपना था शायद। मैंने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का शीशा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसमें मेरा चेहरा नहीं, बल्कि उसी लाल साड़ी वाली औरत का चेहरा दिख रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज मेरे गले में ही दब गई। तभी मेरे शरीर ने खुद ब खुद गाड़ी को स्टार्ट कर लिया।
ये मैं क्या कर रहा हूं? मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं अपनी ही आवाज नहीं सुन पा रहा था। अब ये शरीर मेरा है। वही आवाज मेरे भीतर से आ रही थी। उसने मेरे शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था, लेकिन मेरा दिमाग अब भी अपनी जगह था। मैं अंदर से चीख रहा था, लड़ रहा था, लेकिन मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। गाड़ी खुद ब खुद सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि रास्ते के दोनों तरफ पेड़ों पर लटकती हुई अजीब आकृतियां थीं। जले हुए चेहरे, अधूरे शरीर, सब मुझे घूर रहे थे। तुम क्या चाहती हो? मुझे क्यों तड़पा रही हो? मैंने अपने दिमाग में उससे सवाल किया। ना है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि लगा जैसे किसी बर्फीले तूफान ने मुझे जकड़ लिया हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और उससे पूछा, तुम कौन हो और मुझसे बदला क्यों? उसने जवाब देना शुरू किया। मेरा नाम संध्या था। मैं इस इलाके के एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे पति ने मुझे इस जंगल में छोड़ दिया और मारा। मेरी आत्मा यहीं फंसी हुई है। अब मैं हर उस इंसान को तड़पाती हूं जो इस रास्ते से गुजरता है। लेकिन तुम अलग हो। अलग कैसे? मैंने पूछा। मुझे अपने पति की झलक दिखी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। उसने मेरे शरीर को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था। गाड़ी तेज स्पीड से चल रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकार। ना होगा जो मैंने सहा, उसने कहा। तभी मैंने देखा कि गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। गाड़ी घने पेड़ों की तरफ जा रही थी। तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता, उसकी आवाज गूंज रही थी। गाड़ी अचानक रुक गई। उसने मेरा शरीर गाड़ी से बाहर निकाला और मुझे जमीन पर घसीटते हुए झोपड़ी के पास ले गई। तुम्हें पता है, ये वही जगह है जहां मैं मरी थी, उसने कहा। उसने मुझे झोपड़ी के अंदर फेंक दिया। उसने मुझे झोपड़ी के अंदर फेंक दिया। चारों तरफ अंधेरा और खून की बदबू। वह मुझे मेरे बीते हुए जीवन के सबसे बुरे पलों में ले जाने लगी। मेरे पिता की मौत, मेरे बचपन की गरीबी, मेरी मां की तकलीफें। उसने मुझे हर उस पल का एहसास करवाया जो मैंने कभी भूलने की कोशिश की थी। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने कहा, और फिर उसने मेरे शरीर को और यातनाएं देनी शुरू की। मेरा हाथ अपने आप मरोड़ने लगा। मेरी टांगों में इतना दर्द होने लगा जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। हारा दर्द मेरी खुशी है, उसने कहा। मैंने अपने दिमाग में हिम्मत जुटाई। तुम मुझे हमेशा के लिए नहीं रख सकती। मेरा शरीर मेरा है, मैंने उसे चिल्लाकर कहा। तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद है, लेकिन यह बेकार है, उसने हंसते हुए जवाब दिया। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरी मां हमेशा कहती थी कि बुराई से लड़ने के लिए मन की ताकत सबसे जरूरी होती है। मैंने अपनी सारी यादों को एकत्र किया। मां का चेहरा, उनके शब्द, उनकी दुआएं। हर निकलो, मैंने अपने मन की पूरी ताकत से चिल्लाया। झोपड़ी में गूंजने लगी। उसने मेरे शरीर को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी हिम्मत ने उसे कमजोर कर दिया। तुम मुझसे नहीं बच सकते अजय, मैं वापस आऊंगी, उसने कहा और अचानक गायब हो गई। मैं किसी तरह उठकर गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी चालू हुई और मैंने उसे तेज स्पीड में चलाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी उसकी डरावनी आवाज गूंज रही थी। क्या यह सब खत्म हुआ था या वो वापस आएगी? मैं गाड़ी में बैठा था, लेकिन मेरा पूरा शरीर थका हुआ और दर्द से भरा हुआ था। बाहर का कोहरा और घना हो चुका था। घड़ी रात के 3 बजा रही थी और मुझे अब भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बस एक ही प्रार्थना कर रहा था कि जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। गाड़ी की हेडलाइट्स दूर तक अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब आकृतियों में बदल रही थीं। मैं खुद को समझा रहा था, ये बस एक बुरा सपना है। डी के शीशे में देखा, मेरी सांस अटक गई। मैंने सोचा था कि मैं उससे बच चुका हूं। उस रात की सारी घटनाओं ने मुझे तोड़कर रख दिया था, लेकिन किसी तरह मैं गाड़ी लेकर उस भयानक जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। रास्ते में सुबह हो चुकी थी और धूप की पहली किरणों ने मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगाई। मैंने खुद से कहा,
ये सब अब खत्म हो गया है। मुझे बस इसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बंगाल के एक छोटे से ढाबे पर रुका। ठंडा पानी पीते हुए मैंने अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां अब भी कांप रही थीं और दिमाग में वो खौफनाक चेहरे घूम रहे थे। ढाबे वाले ने पूछा, हाँ हाँ सब ठीक है, मैंने उसे टालते हुए जवाब दिया। मैंने सोचा था कि अब जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली खौफ अभी बाकी था। मैं घर लौटने के लिए फिर से गाड़ी में बैठा। रास्ता अब सीधा था, दिन का उजाला था और कोई डरावना एहसास नहीं था। मैंने रेडियो चालू कर दिया। पुराने हिंदी गानों की आवाज ने मुझे थोड़ा सुकून दिया, लेकिन जैसे ही मैं एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, रेडियो की आवाज अचानक खड़खड़ाहट में बदल गई। शायद सिग्नल नहीं आ रहा, मैंने सोचा, लेकिन तभी रेडियो में एक जानी पहचानी खौफनाक हंसी गूंजने लगी। तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते अजय, एक ठंडी और डरावनी आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ऐश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। उस हंसी के साथ अचानक गाड़ी के अंदर ठंडी हवा फैलने लगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने शीशे में देखा, वो लाल साड़ी वाली औरत पीछे की सीट पर बैठी थी। तुमने सोचा था कि मुझसे बच जाओगे? उसने कहा। उसकी सफेद आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं। तुम क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने चिल्लाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मेरी उंगलियां खुद से हिलने लगीं और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर अपना कंट्रोल खोने लगे। तुम मेरा हिस्सा हो चुके हो अजय, अब ये तुम्हारा अंत नहीं बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत है, उसने धीमे और खौफनाक लहजे में कहा। खामोश बैठा था। तभी मेरे आसपास की दुनिया बदलने लगी। मुझे लगा जैसे मैं किसी सुनसान जगह पर खड़ा हूं। जंगल के पेड़ झुककर मेरे ऊपर गिरने वाले थे। दूर दूर तक कोहरा छाया हुआ था और उसके बीच से वही लाल साड़ी वाली औरत चलकर मेरी तरफ आ रही थी। उसने अपनी बाहें मेरी तरफ फैलाईं। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमे हुए थे। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मैं तुम्हारे खून में हूं, उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। अचानक मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक रही हों। मैंने गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां अब भी कांप रही थीं। वो औरत अब गाड़ी के शीशे में नजर आ रही थी। उसने खिड़की पर अपना चेहरा रखा और जोर से हंसने लगी। तुम्हारा शरीर अब मेरा है, उसने कहा। मेरे शरीर पर एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद कीं, मैंने खुद को उसी जंगल में देखा। वो औरत मुझे घेरे खड़ी थी। उसके साथ और भी कई आत्माएं थीं। सबके चेहरे डरावने और खून से सने हुए थे। हम सब तुम्हारे अंदर रहेंगे, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा, वो सभी एक साथ बोलने लगे। उसने मेरे शरीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मेरी बाहें अपने आप मरोड़ने लगीं। मेरी उंगलियां ऐसे लग रही थीं जैसे टूटने वाली हों। तुम्हारा हर दर्द मेरी ताकत बढ़ाता है, उसने कहा। मेरा सिर इतनी तेजी से घूम रहा था कि मैं बेहोश होने के कगार पर था, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैंने गाड़ी से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। मैं फंसा हुआ था। तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि तुम मुझसे डरते हो, उसने कहा। तभी मुझे मां की वो बातें याद आईं। बुराई से लड़ने के लिए दिल और दिमाग को मजबूत करना पड़ता है। डर पर काबू पाओगे तो हर चुनौती से जीत जाओगे। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मुझे तोड़ नहीं सकती। उसने जोर से चीख मारी। झोपड़ी और जंगल की पूरी जमीन हिलने लगी। तुम जैसे बहुत आए और गए, लेकिन कोई मुझे हरा नहीं सका। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी कमजोरी है। मैं तुम्हारे भ्रम से बाहर आ चुका हूं, मैंने कहा। मेरे ये शब्द सुनकर उसने मुझ पर हमला किया। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर आग लग गई हो, लेकिन मैं शांत रहा। तुम्हें मेरी जिंदगी से जाना होगा, मैं तुम्हें यह ताकत नहीं दूंगा, मैंने हिम्मत से कहा। उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ खोनी शुरू की। मैं अपनी गाड़ी का कंट्रोल वापस ले रहा था। यह तुम्हारा अंत है, संध्या,
जाओ और शांति से रहो, मैंने चिल्लाया। उसकी चीखें अब दर्दनाक हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे हवा में गायब होने लगी। तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं वापस आऊंगी, उसकी आखिरी आवाज थी। गाड़ी ने जंगल से बाहर का रास्ता पकड़ लिया। मैं अभी भी कांप रहा था, लेकिन मुझे पता था कि मैं अब सुरक्षित हूं। सूरज की पहली किरणें दिखाई दे रही थीं। ऐसा लगा जैसे अंधेरा अब हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अब भी था, क्या यह सच में खत्म हुआ था? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।